अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हमारा लेक्चर नंबर 8 है। हमने डिफरेंशियल इक्वेशन की सीरीज स्टार्ट की हुई थी और टॉपिक है हमारे पास लीनियर डिपेंडेंट एंड लीनियर इंडिपेंडेंट। हम लोग ने आज ये डिस्कस करना है कि लीनियर डिपेंडेंट और लीनियर इंडिपेंडेंट में डिफरेंस क्या है विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स। हमारे पास लीनियर डिपेंडेंट क्या होता है कि अगर हमारे पास कोई एक्सप्रेशन दिया गया है, उसमें जो कॉन्स्टेंट्स हैं अगर वो नॉन ज़ीरो हैं तो हम कहेंगे कि हमारे पास जो गिवन एक्सप्रेशन दी गई है वो हमारे पास क्या होगी, लीनियर डिपेंडेंट होगी। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास कोई एक्सप्रेशन दी जाता है यानी कि C1 x प्लस C2 y इक्वल टू ज़ीरो। अब ये वाला जो हमारे पास जो इक्वेशन है यानी कि जो हमारे पास एक्सप्रेशन है, इसमें हमारे पास क्या है कि C1 क्या है, कांस्टेंट है, और यहाँ C2 भी क्या है, कांस्टेंट। अगर इस इक्वेशन में जो C1 और C2 है अगर ये नॉन ज़ीरो हैं देन हम ये कहेंगे कि हमारे पास ये जो गिवन इक्वेशन है ये हमारे पास क्या होगी, लीनियरली डिपेंडेंट होगी। ठीक है। और लीनियर इंडिपेंडेंट क्या होता है कि अगर हमारे पास कोई एक्सप्रेशन दिया हो या तो एक्सप्रेशन ज़ीरो हो जाए या उसमें जो कॉन्स्टेंट्स हैं वो खुद ज़ीरो हो जाए, देन हम लोग क्या कहेंगे कि वो हमारे पास क्या होगा, लीनियरली इंडिपेंडेंट। जैसे हमने ऊपर वाली एग्जांपल ले लेते हैं यानी कि C1 x प्लस C2 y है इक्वल टू ज़ीरो कह लेते हैं। इसमें अगर C1 और C2 ये दोनों क्या हो जाते हैं, ज़ीरो हो जाते हैं। अगर ये दोनों ज़ीरो हो जाते हैं देन हम कहेंगे कि ये क्या होगा, लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा। ठीक है। हम लोग इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, ज़्यादा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा आपका। एग्जाम्पल 1 हम लोग डिस्कस करते हैं कि हमारे पास दो फंक्शन दिए गए हैं। एक फंक्शन हमारे पास एफ ऑफ टी इक्वल टू 1 और एक फंक्शन हम लोग को दिया है जी ऑफ टी इक्वल टू टी स्केयर। अब ये हमारे पास क्या है, लीनियरली इंडिपेंडेंट है। अब हम लोग ने ये चीज़ क्या करनी है, प्रूफ करनी है कि लीनियरली इंडिपेंडेंट है या नहीं। लीनियरली इंडिपेंडेंट हमारे पास क्या होता है कि यहाँ तो वो जो हमारे पास गिवन इक्वेशन है वो ज़ीरो हो जाए या उसके अंदर जो कॉन्स्टेंट्स इन्वॉल्व हैं वो हमारे पास क्या हो जाए, ज़ीरो हो जाए। हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, फिर देखते हैं कि ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है या डिपेंडेंट है। अब देखिए क्या कह रहे हैं, सिंस अदरवाइज दे वुड बी नॉन जीरो कांस्टेंट C1 एंड C2। अब देखिए हमारे पास इक्वेशन क्या है, हमारे पास जो दो फंक्शन थे एफ ऑफ टी इक्वल टू 1 और जी ऑफ टी इक्वल टू टी स्केयर, हमने इसको इस फॉर्म में लिख लिया C1 t प्लस C2 t स्केयर इक्वल टू ज़ीरो। अब यहाँ t हमारे पास क्या है, फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ t हम लोगों ने यहाँ t लेट कर लिया कि t हमारे पास किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है। अब जब t इक्वल टू 1 है तो हमारे पास क्या आ गया, C1 प्लस C2 इक्वल टू ज़ीरो आ गया। अब हमारे पास एक ये इक्वेशन बन गई। आगे हम लोग क्या कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं कि हमारे पास टी किसके इक्वल है, 2 के इक्वल है। तो हमारे पास एक क्या हो जाएगी, सेकंड इक्वेशन बन जाएगी। सेकंड हमारे पास इक्वेशन क्या बन जाएगी, टी की जगह हमने 2 रखा, हमारे पास आ गया 2C1 प्लस 4C2 इक्वल टू ज़ीरो। ये इक्वेशन नंबर हमारे पास क्या आ गई, 2 बन गई। अब देखिए हमने क्या करना है, दिस इज सिस्टम ऑफ टू इक्वेशन एंड टू अननोन्स, द डिटर्मिनेंट ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग मैट्रिक्स इज 4 माइनस 2 इक्वल टू 2। इट मीन्स हमारे पास दो इक्वेशंस आ गई। लास्ट वाली हमारे पास इक्वेशन क्या थी कि हमने टी की जगह क्या रखा था, 1 रखा था, हमारे पास आ गया C1 प्लस C2 आ गया था इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है। अब हमने क्या रखा, टी की जगह 2 रखा, हमारे पास एक इक्वेशन आ गई 2C1 प्लस 4C2। अब ये दो हमारे पास इक्वेशन आ गई। इन दो इक्वेशंस को हम लोग क्या करते हैं, इनका डिटर्मिनेंट ले लेते हैं। डिटर्मिनेंट लेंगे, हमारे पास क्या आ गया, 1 2 1 4। हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आ जाएगा, 4 माइनस 2 इक्वल टू 2। यानी कि इसका डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या आ गया, वो 2 आ गया। ठीक है। हमने अब ये देखिए इसका डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या आ गया, 2 आ गया। सिंस द डिटर्मिनेंट इज नॉन जीरो, डिटर्मिनेंट तो नॉन जीरो आ गया, द ओनली सोल्यूशन इज द ट्रिवियल सोल्यूशन। बट इसका क्या आ गया, देखिए हमने क्या लिखा हुआ है, C1 प्लस C2 इक्वल टू ज़ीरो। एक ये इक्वेशन आई थी हमारे पास है, तो इसमें क्या हो रहा है हमारे पास है कि इसका जो सोल्यूशन है यानी कि इस इक्वेशन किसके इक्वल आ गई है, ज़ीरो के इक्वल आ गई है। हमने बोला था या तो कांस्टेंट्स हैं वो खुद ज़ीरो हो जाए या जो इक्वेशन है वो इक्वल टू ज़ीरो आ जाए। जब हमारे पास है दो कांस्टेंट का जो सोल्यूशन है वो ज़ीरो के इक्वल आ रहा है तो इसका मतलब ये कौन सा सोल्यूशन होगा, ट्रिवियल सोल्यूशन है। ट्रिवियल सोल्यूशन हमारे पास कब होता है कि जब हमारे पास जो कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू है यानी कि जब हमारे पास जो गिवन इक्वेशन है उसका जो सोल्यूशन है वो क्या आ जाए, ज़ीरो आ जाए। यानी कि अगर कहते हैं y इक्वल टू ज़ीरो है तो इसका मतलब है कि हमारे पास जो गिवन ओडी था उसका जो सोल्यूशन क्या आ गया, ज़ीरो आ गया। तो अगर सोल्यूशन ज़ीरो आ जाता है तो वो हमारे पास क्या आ जाता है, ट्रिवियल सोल्यूशन आ जाता है। और अगर सोल्यूशन हमारे पास कोई ना कोई वैल्यू आती है, इस साइड -2x आ जाती है, तो हम ये क्या कहते हैं कि हमारे पास क्या है, नॉन ट्रिवियल है। ठीक है। हमने यहाँ ये भी डिस्कस कर लिया कि ट्रिवियल और नॉन ट्रिवियल में डिफरेंस क्या है। ट्रिवियल ज़ीरो हो, अगर सोल्यूशन ज़ीरो आया तो ट्रिवियल सोल्यूशन, अगर ट्रिवियल नॉन ज़ीरो आता है तो हम कहते हैं नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन है। अब यहाँ क्या हुआ, डेट इज़ हमारे पास C1 C2 क्या हो गया, इक्वल टू ज़ीरो हो गए। जिसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास अगर लीनियर डिपेंडेंट में इंडिपेंडेंट में हमने क्या डिस्कस किया था कि अगर इक्वेशन हमारे पास यानी कि जो गिवन एक्सप्रेशन है अगर वो ज़ीरो हो जाता है या उसके साथ जो कॉन्स्टेंट्स इन्वॉल्व है अगर वो ज़ीरो हो जाता है तो वो हमारे पास क्या होते हैं, लीनियरली इंडिपेंडेंट होते हैं।
हम लोग को लीनियर इंडिपेंडेंट या लीनियर डिपेंडेंट चेक करने के लिए हमारे पास डिफरेंट मेथड्स हैं, जिसकी हेल्प से हम लोग ये चेक कर सकते हैं कि हमारे पास कोई भी गिवन ओडी है या गिवन हमारे पास जो फंक्शंस हैं वो हमारे पास लीनियर डिपेंडेंट है या लीनियर। यानी कि अगर हम लोग को कोई भी ओडी गिवन होती है, फर्स्ट ऑर्डर ओडी हो जाए या सेकंड ऑर्डर ओडी हो जाए हमारे पास है, तो उसका कोई ना कोई सोल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा होगा, और वो जो कोई सोल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा होगा वो हमारे पास कोई ना कोई कर्व होगी, और हमारे पास जो सोल्यूशन उसका एग्जिस्ट करता है वो हमारे पास कोई ना कोई फंक्शन होता है। तो हम लोग उसको चेक करना होता है कि जो उसका फंक्शन हमारे पास आ रहे हैं सेकंड ऑर्डर ओडी का या फर्स्ट ऑर्डर ओडी का, वो हमारे पास लीनियरली डिपेंडेंट हैं या इंडिपेंडेंट हैं। अब जैसे हमारे पास रॉन्स्कियन है, रॉन्स्कियन क्या करता है, इसकी हेल्प से हम लोग क्या चेक करते हैं, इसकी हेल्प से हम लोग ये चेक करते हैं कि हमारे पास जो गिवन ओडी है वो लीनियरली डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट है। अब हमारे पास क्या है, जैसे y1 ऑफ एक्स और y2 ऑफ एक्स है, यानी कि y1 ऑफ एक्स हमारे पास कोई ना कोई एक फंक्शन होगा, y2 ऑफ एक्स भी हमारे पास कोई ना कोई फंक्शन होगा, यानी कि अगर हमारे पास दो कोई फंक्शंस हैं तो उसका रॉन्स्कियन कैसे फाइंड करते हैं, w इक्वल टू डिटर्मिनेंट लेते हैं कि y1 ऑफ एक्स y2 ऑफ एक्स, यानी कि हमारे फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन, और नीचे हमारे पास क्या आ जाएगा, फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव और यहाँ सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव। जो रॉन्स्कियन मेथड है वो हमारे पास क्या होता है, वो हम लोग इज एक्सपेंशन ऑफ द डिटर्मिनेंट ऑफ सेकंड ऑर्डर ओडीई। अगर हमारे पास ओडीई सेकंड ऑर्डर की है तो देन हम लोग रॉन्स्कियन मेथड अप्लाई कर सकते हैं। फर्स्ट ऑर्डर ओडी पे हम लोग रॉन्स्कियन मेथड अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, इसका हम लोग इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। डिटर्मिनेंट लेते हैं, हम लोग क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, यानी कि y1 ऑफ एक्स y2 ऑफ एक्स माइनस आ जाता है डिटर्मिनेंट लेने में y1 डैश ऑफ एक्स y2 डैश ऑफ एक्स आ जाएगा हमारे पास है। तो ये क्या आ जाएगा, इसको हम लोग सिंप्लीफाई फॉर्म में लिख लें, y1 y2 डैश माइनस y1 डैश y2 आ जाएगा हमारे पास है। और अगर हमारे पास जो रॉन्स्कियन आता है, यानी कि अगर हमारे पास रॉन्स्कियन जीरो के इक्वल नहीं आता, नॉट इक्वल टू जीरो, देन हम क्या कहेंगे कि लीनियरली इंडिपेंडेंट है। और अगर हमारे पास रॉन्स्कियन जीरो आ जाता है तो हम क्या कहेंगे, लीनियरली डिपेंडेंट है। हम इसको एग्जांपल के थ्रू समझते हैं ताकि आपको मेन डेफिनेशन का कंसेप्ट क्लियर हो जाए। अब एग्जांपल हमारे पास क्या है कि हमारे पास y1 एक फंक्शन दिया गया, y2 एक फंक्शन दिया गया, हमारे पास दो फंक्शन गिवन है हम लोग को। हम लोग इसका रॉन्स्कियन फाइंड करेंगे, अगर वो जीरो के इक्वल आ गया तो इट मीन्स कि वो लीनियरली डिपेंडेंट होगा, अगर नॉट इक्वल टू जीरो आ गया तो वो क्या होगा, लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा। जैसे y1 है तो रॉन्स्कियन किस तरह अप्लाई करते हैं, y1 का हम लोग क्या लेंगे, डेरिवेटिव लेंगे, कॉस थीटा का डेरिवेटिव हमारे पास क्या होता है, माइनस साइन थीटा, y2 साइन थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है, हमारे पास कॉस थीटा होता है। अब इसका हम लोग क्या करें, हमारे पास रॉन्स्कियन क्या होता है, यानी कि y1 y2, नीचे हमारे पास क्या आ जाता है, y1 का डेरिवेटिव और इधर भी y2 का डेरिवेटिव। ऊपर हमारे पास क्या आ गया, y1 आ गया, y1 हमारे पास क्या कॉस थीटा और y2 हमारे पास क्या साइन थीटा। नीचे हमारे पास क्या y1 डैश है, y1 डैश हमारे पास क्या माइनस साइन थीटा और y2 डैश हमारे पास क्या कॉस थीटा है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हम लोग करेंगे, हमारे पास क्या कॉस के थीटा प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस साइंस के थीटा आ जाएगा। कॉस के प्लस साइंस के थीटा इक्वल टू 1 होता है। इट मीन्स कि रॉन्स्कियन हमारे पास क्या आ गया, 1 आ गया, यानी कि नॉट इक्वल टू जीरो। अगर नॉट इक्वल टू जीरो होगा तो फिर हमारे पास ये क्या होगा, लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा। ठीक है, हम लोग ने अपनी डेफिनेशन को फर्स्ट वाली सेकंड एग्जांपल में अप्लाई किया है। नेक्स्ट हम लोग एग्जांपल देखते हैं थर्ड वाली एग्जांपल क्या है कि हम लोग को दो फंक्शन गिवन है, यानी कि शोड है y1 साइन इक्वल टू साइन 2x एंड y2 इक्वल टू cos 2x आर टू लीनियरली इंडिपेंडेंट सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। यानी कि हम लोग को सेकंड ऑर्डर ओडी दी गई है, और ये जो y1 हम लोग को दिया गया है और जो y2 दिया गया है, ये क्या है, ये दोनों सोल्यूशन है इस गिवन सेकंड ऑर्डर ओडी के। अब हम लोग को ये चेक करना है कि ये लीनियरली डिपेंडेंट हैं या इंडिपेंडेंट हैं। हम इसको चेक करने के लिए रॉन्स्कियन की हेल्प लेंगे, क्योंकि रॉन्स्कियन हमारे पास क्या होता है, सेकंड ऑर्डर ओडी पे अप्लाई होता है। अब हमारे पास y1 क्या था, y1 हमारे पास था साइन 2x। ठीक है, अब इसका y1 डैश का हम लोग डेरिवेटिव लेंगे, वो हमारे पास क्या आएगा, साइन 2x का क्या आ जाएगा, cos 2x, और आगे एंगल का फर्दर डेरिवेटिव लेंगे, वो हमारे पास क्या आ जाएगा 2। y2 हमारे पास क्या है, cos 2x है। आगे हम लोग इसका डेरिवेटिव लेंगे, y2 डैश आ जाएगा, वो क्या आ जाएगा, cos 2x का डेरिवेटिव क्या होता है हमारे पास, माइनस साइन 2x होता है, और साथ एंगल का फर्दर लेंगे तो वो हमारे पास क्या 2 आ जाएगा। तो इससे हमने रॉन्स्कियन अप्लाई किया, w इक्वल टू, अब यह हमारे पास क्या आ गया, y1 आ गया, साथ नीचे क्या आ गया, y1 डैश, यानी y1 डैश हमारे पास क्या गया, 2 cos 2x आ गया। यह हमारे पास क्या है, y2 क्या है, cos 2x है, और नीचे क्या है y2 डैश, वो क्या हमारे पास -2 sin 2x आ गया। अब हम लोग इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा, sin 2x यानी कि साइंस के 2x आ जाएगा, -2 साइंस के 2x आ गया, -2 cos के 2x आ जाएगा। हम लोग को पता 2 हम लोग ने कॉमन ले लिया, हमारे पास अंदर आ गया साइंस के 2x प्लस कॉस के 2x आ गया। ये चीज़ किसके इक्वल होती है, 1 के इक्वल होती है। इट मीन्स कि हमारे पास जो रॉन्स्कियन आ गया वो किसके इक्वल आ गया, -2 के इक्वल आ गया, और ये नॉट इक्वल टू जीरो आ गया। तो इट मीन्स कि हमारे पास ये जो रॉन्स्कियन, ये जो हमारे पास गिवन ओडी दी गई हुई थी सेकेंड ऑर्डर ओडी, ये क्या है, लीनियरली इंडिपेंडेंट सोल्यूशन है। ठीक है, सेकेंड मेथड इसका क्या है,
हम लोग सेकेंड मेथड चेक करते हैं। वो हम लोग किस तरह फाइंड आउट करते हैं कि अगर हम लोग को गिवन ओडी है, यानी कि सेकेंड ऑर्डर ओडी दी गई है, डी स्केयर वाई ओवर डी एक्स स्केयर प्लस 4y इक्वल टू 0। अब यहाँ हम लोग को उन्होंने पहले वाला जो y1 यानी कि इस वाली ओडी का ये सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है ना, हम लोग को पता है कि अगर जो गिवन ओडी का जो सोल्यूशन होता है, अगर हम लोग उसको दोबारा जो है ओडी में पुट करें तो वो उसको सेटिस्फाई करेगा। हम लोग क्या करते हैं, y1 इक्वल टू साइन 2x है, इसको हम लोग इस गिवन इक्वेशन में पुट करते हैं। अगर ये सेटिस्फाई करता है तो हम लोग कहेंगे ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है। अब देखिए हमारे पास क्या है, y1 इक्वल टू साइन 2x है। अब इसका हम लोग ने 2 टाइम डेरिवेटिव लेना है। वो हमारे पास क्या आएगा, देखिए y1 इक्वल टू साइन 2x है। हम लोग ने इसका एक दफ़ा डेरिवेटिव लिया, हमारे पास क्या आ गया, साइन 2x का क्या आ गया, कोस 2x, और एंगल का फर्दर डेरिवेटिव आ गया। तो हमारे पास फिर सेकंड डेरिवेटिव हमारे पास क्या होगा, कोस 2x का होता है माइनस 2 टू ज़ा 4 साइन 2x आ जाएगा हमारे पास। यहाँ थोड़ा सा इस तरह आ जाएगा हमारे पास है, यानी कि अगर हम लोग इस साइन 2x का 2 टाइम डेरिवेटिव ले तो हमारे पास क्या आता है, -4 साइन 2x आ जाता है, प्लस 4 y क्या हमारे पास साइन 2x है, तो -4 साइन 2x प्लस 4 साइन 2x इक्वल टू 0, यानी कि 0 इक्वल टू 0 फॉर्म आ गई है। तो हमारे पास क्या होगा, ये लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा। हम इसका जो सेकंड वाला जो है, ये फर्स्ट फंक्शन हमने पुट किया, सेकंड फंक्शन पुट करते हैं। जो हम लोगों को इसको सोल्यूशन कर्व दी हुई थी वो क्या थी, cos 2x था। तो cos 2x का डेरिवेटिव हमारे पास क्या होता है, y डैश इक्वल टू कोस होता है माइनस साइन 2x, एंगल का फर्दर लिया 2 आ गया। फिर सेकंड टाइम लिया हम लोग ने, साइन का आ गया cos 2x, साथ में हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 टू ज़ा 4, एंगल का फर्दर ले लिया, हमारे पास क्या आ जाएगा, -4 cos 2x प्लस 4 cos 2x इक्वल टू 0, 0 इक्वल टू 0 फॉर्म आ गया। यानी कि हम लोग को जो गिवन जो है सोल्यूशन दिए थे उसको हम लोग ने ओडी में पुट कर दिए हैं, तो उसमें भी हमारे पास 0 इक्वल टू 0 वाली फॉर्म बन गई है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये हमारे पास क्या है, इस वाली जो y1 और y2 दिए थे वो क्या थे, लीनियरली इंडिपेंडेंट थे गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन के। एक ये सेकंड मेथड था। नेक्स्ट हम लोग एग्जांपल डिस्कस करते हैं। अब हम लोगों ने लीनियर इंडिपेंडेंट और लीनियर डिपेंडेंट को चेक करने के डिफरेंट मेथड्स अप्लाई किए हैं। हमने रोन्सकियन अप्लाई किया। अब हमारे पास एक और वाला एबल थ्योरम है। एबल्स थ्योरम की हम लोग हेल्प लेंगे ये चेक करने के हमारा जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन के जो सॉल्यूशंस हैं y1 y2 वो हमारे पास क्या है, लीनियर इंडिपेंडेंट है या लीनियरली डिपेंडेंट है। तो एबल्स थ्योरम में हम लोग क्या करेंगे, जनरल बात करेंगे। जो रोन्सकियन मेथड हमने अप्लाई किया था वो हम लोग को पार्टिकुलर पॉइंट पे जो सा सॉल्यूशन प्रोवाइड करता था, ठीक है। लेकिन एबल्स में हम लोग क्या करेंगे, जनरल बात करेंगे। इसमें क्या होता है कि अगर हम लोग लेट कर लेते हैं, एबल्स थ्योरम क्या कहता है कि अगर लेट कर ले y1 y2, यानी कि अगर हमारे पास ये दो सॉल्यूशंस हैं ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन के, ठीक है, सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन के, रोन्सकियन भी हमारे पास सेकंड ऑर्डर ओडी पे अप्लाई होता है और एबल्स भी हमारे पास क्या होता है, सेकंड ऑर्डर ओडी पे ही अप्लाई होगा। हम लोग क्या कर लेते हैं, हमारे पास ये इसके जो है जनरल फॉर्म होती है, यानी कि y डबल प्राइम प्लस p ऑफ टी, y प्राइम प्लस q ऑफ टी, y इक्वल टू 0 आ गया। इसमें हमारे पास जो p और q होता है ये हमारे पास क्या होता है, कंटिन्यूस होता है क्लोज इंटरवल ए बी पे, यानी कि हमारे पास जो p और q होंगे वो क्या होंगे, क्लोज इंटरवल पे कंटिन्यूस होंगे, ठीक है। अब यहाँ हम लोगों ने रोन्सकियन कैसे अप्लाई किया था, रोन्सकियन इज गिवन बाय w इंटू y1 y2 ऑफ t इक्वल टू c e की पावर माइनस p ऑफ t dt, ठीक है, ये इसका फॉर्मूला है। अब हम इसको एग्जाम्पल में अप्लाई करते हैं, फिर आपको ज़्यादा समझ आएगी कि एबल्स थ्योरम हम लोग किस तरह हेल्प करता है कि लीनियर इंडिपेंडेंट और या लीनियर डिपेंडेंट सोल्यूशन है या नहीं। इसके लिए चेक करने के लिए हम लोग एग्जाम्पल 4 देखते हैं। इसमें देखिए हमारे पास है हम लोगों ने क्या करना है, फाइंड द रोन्सकियन अप टू द कांस्टेंट ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। हम लोग को डिफरेंशियल इक्वेशन दी गई है सेकंड ऑर्डर की y डबल प्राइम प्लस कॉज ऑफ टी y इक्वल टू 0। अब इसको हमारे पास जो ये डिफरेंशियल इक्वेशन दी है सेकंड ऑर्डर की, इसको हमने अपने जो एबल्स थ्योरम की जो मेन जनरल इक्वेशन उसके साथ इसको अटैच करना है, मतलब इसको हमने चेक करना है कि इसमें हमारे पास पी ऑफ टी क्या है। उसने क्या बोला था कि वाई डबल प्राइम प्लस पी ऑफ टी वाई डैश प्लस क्यू ऑफ टी वाई इक्वल टू 0, यानी कि वाई प्राइम के साथ क्या होगा, पी ऑफ टी होगा। इसका मतलब है कि हमारे पास यहाँ पी ऑफ टी क्या है, कॉज ऑफ टी है, यानी कि पी ऑफ टी हमारे पास क्या आ गया, कॉज ऑफ टी आ गया। तो हमारे पास रोन्सकियन का फॉर्मूला क्या होता है, W इक्वल टू सी ई की पर माइनस इंटेग्रल पी ऑफ टी डी टी आ गया। तो हमने लिखा W ऑफ टी इक्वल टू सी ई की पार इंटेग्रल पी ऑफ टी डी टी आ गया हमारे पास। अब यहाँ देखिए हमारे पास है कि पी ऑफ टी हमारे पास क्या है, कॉज ऑफ टी है, ठीक है। तो कॉज ऑफ टी है, तो कॉज ऑफ टी का हमारे पास इंटेग्रल क्या आता है, वो होता है हमारे पास साइन ऑफ टी होता है, ठीक है। कॉज ऑफ टी का इंटेग्रल हमारे पास साइन ऑफ टी होता है, यानी कि सी ई की पार माइनस साइन ऑफ टी, ये हमारे पास क्या आ गया, रोन्सकियन आ गया। तो हम लोग को इससे भी पता लग गया कि अब ये भी क्या हो गया, नॉट इक्वल टू 0 आ गया। अगर ये नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है तो इसका मतलब ये भी हमारे पास क्या हो गया, लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा।
क्योंकि हम लोगों ने आई थिंक जो से रोन्सकिन में यही पढ़ा है ना कि अगर नॉट इक्वल टू ज़ीरो आता है तो हमारे पास क्या होता है, ये लीनियरली इंडिपेंडेंट हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग इसको डिस्कस करते हैं। अब नेक्स्ट हम लोग जो से ग्राफिकल वे में चेक करेंगे कि हमारे पास जो गिवन फंक्शंस हैं वो लीनियरली इंडिपेंडेंट हैं या नहीं हैं, या लीनियर इंडिपेंडेंट होंगे या लीनियरली डिपेंडेंट होंगे। तो अब हम ये चेक करेंगे बाय ग्राफ। अगर हमारे पास टू इक्वेशंस हैं आर लीनियरली इंडिपेंडेंट है, दे विल क्रॉस एट एग्जैक्टली वन प्लेस। इट मीन्स कि अगर हमारे पास कोई भी दो इक्वेशन दी जाती है, यानी दो फंक्शन दिए जाते हैं, अगर वो एक दूसरे को क्रॉस कर जाते हैं, यानी कि एक दूसरे को क्रॉस कर जाते हैं एट वन प्लेस पे, एक पॉइंट पे वो दोनों क्रॉस कर जाती है अगर दो लाइंस, तो वो क्या होंगी, हमारे पास लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगी। और अगर हमारे पास लीनियर डिपेंडेंट क्या होगा कि अगर हमारे पास दो लाइंस पैरेलल हैं, यानी कि हमारे पास जो दो फंक्शन दिए गए अगर हम लोग उनको प्लॉट करें तो वो दो पैरेलल लाइंस ड्रॉ हों, या ऐसा हो कि हमारे पास या तो वो पैरेलल लाइंस हों, फॉर एग्जांपल इस तरह पैरेलल लाइंस हैं, या ऐसा हो कि हमारे पास जो दो फंक्शन दिए गए यानी दो इक्वेशन दी गई हैं वो एक ही लाइन पे दोनों हो, यानी कि इसका एक पॉइंट ये वो दोनों एक ही लाइन पे हो, तो फिर भी वो हमारे पास क्या होंगी, वो हमारे पास लीनियरली डिपेंडेंट होंगी। और अगर वो जो है किसी एक पॉइंट पे, यानी कि दो इक्वेशंस आपस में किसी एक पॉइंट पे क्रॉस हो जाती हैं, तो वो हमारे पास क्या होगी, लीनियरली इंडिपेंडेंट, और ये क्या होंगी, लीनियरली डिपेंडेंट। ठीक है, इसको भी एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि हमारे पास जैसे ये देखिए हमारे पास दो इक्वेशन गिवन है हम लोग को। सपोज कर लेते हैं हमारे पास क्या है, 4x + 2y = 6 है। ठीक है, एंड y इक्वल है हमारे पास -x - 2। और हम लोग ने क्या चेक करना है कि लीनियर इंडिपेंडेंट है या लीनियरली डिपेंडेंट है। हम लोग क्या करेंगे इसको, हम लोग इसको क्या करेंगे, 4x + 2y = 6 और y = -x - 2। आप लोग इसको प्लॉट करना, यानी कि जैसे हमारे पास है y = -x - 2 है, हम इस पर कोई भी नंबर पुट कर जाते हैं, यानी x अगर हम लोग पुट करते हैं -1 तो हमारे पास क्या आ जाता है, -1 - 2, हमारे पास क्या आ जाएगा 1 - 2 -1, तो हमारे पास आ गया y = -1। एक ये हमारे पास पॉइंट हो गया, यानी कि x हमारे पास 1 हो -1 हो तो हमारे पास y क्या आएगा, -1 आएगा। तो इस तरह हम लोग x की जो है यानी कि डोमेन पुट करते जाएंगे, रेंज आती जाएगी, और जो डोमेन पुट करने पे रेंज आ रही है उसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या करेंगे, ग्राफ प्लॉट कर लेंगे। अगर आप लोगों को ग्राफ प्लॉट करना नहीं आता तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं, मैं आपको ग्राफ की प्लॉटिंग करना भी बता सकती हूँ, बहुत ईजिली हम लोग कर सकते हैं। डोमेन पुट करेंगे, रेंज आती जाएगी, उसके अकॉर्डिंग हम लोग ग्राफ पुट कर लेंगे। नहीं तो आप लोग डेसिमल्स भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन पेपर में डेसिमल्स तो यूज़ नहीं होगा, तो अगर नहीं आता होगा तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। और इसके अलावा हमारे पास जो 4x + 2y = 6 है, इसका भी हम लोगों ने क्या किया, एक कर्व प्लॉट कर लिया है। अब देखिए हमारे पास ये दो कर्व्स आई हैं, अब ये दो जो हमारे पास लाइंस हैं ये क्या हुई हैं, ये एक पॉइंट पे मीट कर गई हैं। अगर हमारे पास दो इक्वेशन दी गई हैं और वो दोनों जो है एक लाइन पे यानी कि एक पॉइंट पे क्रॉस कर जाती हैं, तो हम कहेंगे वो क्या होंगी, लीनियरली इंडिपेंडेंट सोल्यूशन होगा। और अगर ये जो है पैरेलल लाइंस हो या दोनों इक्वेशंस एक ही लाइन के ऊपर जो है मतलब एक ही लाइन के ऊपर जो है इनका कर्व बन रही हो, तो फिर हम कहेंगे ये क्या होगी, लीनियरली डिपेंडेंट होगी। तो इस वजह से आज का हमारा टॉपिक यहीं तक था। हम लोगों ने आज लीनियर इंडिपेंडेंट, लीनियर डिपेंडेंट के सारे मेथड्स पढ़ लिए हैं कि हम लोग किन किन मेथड से चेक कर सकते हैं कि हमारे पास जो गिवन ओडी है वो हमारे पास क्या लीनियर डिपेंडेंट है या लीनियरली इंडिपेंडेंट है। इसका कंसेप्ट हमारे पास लीनियर अलजेब्रा में भी है, लेकिन हम लोग उसको जो है बाद में डिस्कस करेंगे। आज हमारा टॉपिक जो है डिफरेंशियल इक्वेशन से रिलेटेड था। तो फर्स्ट हम लोगों ने डिस्कस किया कि हमारे पास लीनियर डिपेंडेंट या लीनियर इंडिपेंडेंट हम लोग बाय इक्वेशंस कैसे चेक कर सकते हैं, यानी कि अगर हमारे पास कोई दो इक्वेशन दी गई हो तो उसमें हम लोग कॉन्स्टेंट्स की हेल्प से हम लोग चेक कर सकते हैं कि लीनियर इंडिपेंडेंट है या लीनियरली डिपेंडेंट है। सेकंड मेथड हम लोग ने किसकी हेल्प से लिया था, रोन्सकिन से, कि रोन्सकिन में हम लोगों को ये पता चलता है कि अगर वो डब्ल्यू हमारे पास 0 के इक्वल है तो फिर हम कहते हैं कि वो लीनियरली डिपेंडेंट है, और अगर हमारे पास डब्ल्यू ≠ 0 है तो हम कहेंगे कि वो लीनियरली इंडिपेंडेंट है। थर्ड वाला हमारे पास जो क्विक वाला फॉर्मूला है वो एबल्स है। एबल से हम लोग फ़ौरन जो है विदिन सेकंड बता सकते हैं कि हमारे पास जो गिवन इक्वेशन है सेकंड ऑर्डर वो लीनियरली डिपेंडेंट है या लीनियरली इंडिपेंडेंट है। बट एबल्स हम लोग को जनरल सोल्यूशन देता है, बट रोन्सकिन मेथड हम लोग को पार्टिकुलर सोल्यूशन प्रोवाइड करता है। और लास्ट वाला हमारे पास क्या था, ग्राफिकल वे में हम लोग किस तरह चेक कर सकते हैं कि हमारे पास जो गिवन इक्वेशन है वो लीनियरली इंडिपेंडेंट है या नहीं। आज हमने सारा मतलब लीनियर डिपेंडेंट और लीनियरली इंडिपेंडेंट को अच्छे से कवर कर लिया है। नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक होगा वो हमारे पास एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट सॉल्यूशंस के बारे में मैं डिस्कस करूँगी नेक्स्ट वीडियो में। ओके, आज का इतना ही टॉपिक था। अगर आप लोग को कोई भी चीज़ की हेल्प चाहिए या किसी चीज़ की समझ नहीं आ रही तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।